इंदौर में मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल समापन हुआ। इस आयोजन में देश भर से 300 से अधिक प्रख्यात विद्वान, ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ और कर्मकांड आचार्य शामिल हुए। देखिए इंदौर 24 की खास रिपोर्ट। सम्मेलन के दौरान विद्वानों ने वैदिक विज्ञान, ज्योतिषीय शोध, वास्तु शास्त्र तथा नई पीढ़ी के लिए ज्योतिष की उपयोगिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आधार भी है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमारी प्राचीन वैदिक परंपराओं को नया मार्गदर्शन मिलता है और युवा पीढ़ी को भारतीय ज्ञान विज्ञान से जोड़ने का अवसर प्राप्त होता है। सम्मेलन में विभिन्न सत्रों, विचार विमर्श और सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। आयोजकों ने इसे वैदिक ज्ञान शोध और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपतये नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्जायत शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपनारायणाय नमः। कर्मसाक्षिण्ये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश चंद्र पुरोहित अलवर राजस्थान से यहाँ आया हूँ और ये जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन है बहुत अद्भुत सम्मेलन है। इसमें अच्छे अच्छे दैवज्ञ पूरे देश विदेश से पधारे हैं। एक ये बहुत प्रशंसनीय है और मेरा इसमें जो वक्तव्य था वो ज्योतिष और संतान। आज प्रत्येक मनुष्य इसके ऊपर विचार करता है कि मेरी वंशवेल आगे बढ़े, लेकिन कभी इस पर विचार नहीं करता कि मुझे गर्भाधान संस्कार किस मुहूर्त में, किस बेला में, किस नक्षत्र में, किस घड़ी में करना चाहिए। हर विद्वान ये चाहता है कि मैं कुंडली विश्लेषण करूं, लेकिन जब बच्चा जातक जन्म लेता है, हम जो उसकी कुंडली बनाते हैं, जातक की जन्म की कुंडली बनाते हैं, उसे 9 महीने पहले उसका जन्म हो चुका। जिस समय उसका गर्भाधान हुआ उस समय जन्म हो गया। उस समय माता पिता की क्या मनोदशा थी, क्या उसके भाव थे, किस बेला में उसने गर्भाधान किया, वहां जन्म हो चुका उसका। अब गर्भवती धात्री, उसकी 9 महीने की साधना होती है कि 9 महीने की साधना में वो अपने गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को किस प्रकार से सुसंस्कारित करती है। जैसे सुभद्रा ने अभिमन्यु को किया, जीजाबाई ने शिवाजी को किया। आजकल के इस विज्ञान के युग में चिकित्सक गर्भवती धात्री को बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। वो मोबाइल, टीवी इनसे अपना समय व्यतीत करती है, फास्ट फूड खाती है। क्या गर्भ में पल रहे शिशु के लिए पर्याप्त है? क्या हम उसको संस्कारित कर पाएंगे? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा एक विवेकानंद बने, अच्छा वैज्ञानिक बने, अच्छा खिलाड़ी बने, लेकिन क्या हम ये न्याय कर रहे हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु को हम उसे उचित यानी आहार विहार उसको प्रदान कर रहे हैं? जिस समय गर्भाधान हुआ उस समय हमारी क्या मनोदशा थी? कुंती ने आह्वान किया था सूर्य भगवान का, सूर्य के रूप में कर्ण पैदा हुए। उन्होंने आह्वान किया इंद्र का, इंद्र के रूप में अर्जुन पैदा हुए। आज गर्भधारण से पूर्व माता क्या करती है? एक्सीडेंटली गर्भाधान कर किया जा रहा है। इससे पहले उनकी कोई मनोदशा नहीं होती कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें कैसा शिशु चाहिए, कैसी वीरांगना चाहिए, कैसी बच्ची चाहिए, उसके लिए उसकी कोई तैयारी नहीं है। ये 1 वर्ष पूर्व जिस बच्चे का जन्म हुआ, 9 महीने गर्भ में पल रही शिशु, एवं 3 महीने पहले गर्भवती चाहे तो उसकी तैयारी कर सकती है। ये मैं 38 साल से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ। मैंने 36 प्रयोग किए हैं। ऐसे दंपति जो चाहते कि हमें पुत्र रत्न प्राप्त होना चाहिए, उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उनको सुसंस्कारी संतान चाहिए, सुसंस्कारी संतान हुई। मेरे 36 ऐसे क्लाइंट हैं, ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मनोइच्छित संतान प्राप्त की। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र पुरोहित अलवर राजस्थान से हूँ। श्री प्रभु ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र। बहुत ही अच्छा समारोह ये 2 दिन का जो आयोजित किया गया है और देश विदेश से जो बड़े बड़े ज्योतिष और ज्ञानी लोग आए, इनसे बहुत सीखने को हमें मिल रहा है।
और एक जो ज्ञानवर्धन हो रहा है उसकी बात ही अलग है। मेरी विधा जो है, मैं फेस रीडिंग और हस्तरेखा दोनों करता हूँ और विगत 15 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ। देश विदेश में मेरे क्लाइंट्स हैं और इसी विधा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरी जो मन की भावना है कि सनातन ज्योतिष को जन जन तक पहुँचाना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। लोग ज्योतिष को अंधविश्वास ज़्यादा मानने लग गए हैं या ढकोसला ज़्यादा मानने लग गए हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से कैसे सनातन ज्योतिष को लोगों तक पहुंचाया जाए, मेरा ये जो है ध्येय है, क्योंकि मेरे जो स्वर्गीय पिताजी हैं उनका सपना था जिसको मैं पूरा करना चाहता हूं साहब। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसा आपने सही कहा कि चेहरा जो है किताब होता है, जो कहा जाता है, आप चेहरे से सब कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बच्चों का कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्वयं भगवान का रूप है। तो भगवान का तो हम ज्योतिष गणना कर नहीं सकते। 18 साल के बाद के जो लोग हैं उनका ये सब विधाओं में उनको पढ़ना चाहिए और इन ज्योतिषों से जुड़ना चाहिए। और चेहरा जो है सब कुछ कह देता है। अपनी मस्तिष्क की रेखाएं जो हैं, जो 9 ग्रह हैं वो हमारे यहाँ की रेखाओं पर, मस्तिष्क पे, पटल पर भी मौजूद रहते हैं। हमारी आंखें, हमारे हाव भाव, हमारे बोलने का तरीका, चलने का तरीका हमें इंसान के बारे में सब कुछ बता देता है। कहना चाहता हूँ कि भविष्य में जो होने वाला है, सतर्क रहें, सचेत रहें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि विश्व में बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है। नेगेटिविटी को अपने से दूर करें। जितना पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, जीवन उतना सरल होता जाएगा। मेरा नाम पंडित दीपक व्यास और इंदौर में मैं रहता हूं और विगत 15 सालों से इंद्रपुरी कॉलोनी में मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूं। ज्योतिष और वास्तु और सनातन के जो विकास के लिए इस तरह के आयोजन जो हो रहे हैं, उसमें भुवनेश्वरी संस्था जो है बहुत अच्छी महती भूमिका निभा रही है, जिसमें ज्योतिष और वास्तु को लेकर कई तरह के जो अवैज्ञानिक और जो असत्य फैलाव है समाज में, उसको दूर करने के लिए इस तरह के आयोजन जो है संतोष भार्गव द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। इन 2 दिनों में देश से विदेश से बहुत सारे विद्वान पधारे और उन्होंने अपने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और अलग अलग विद्याओं पे बहुत सारे मत दिए हैं और इससे ज्योतिष और वास्तु का जरूर विकास होगा। सर, देखा जाए कि देखिए, इंदौर की मध्य भारत के सबसे ज़्यादा सम्मानीय और विश्वसनीय टीम है देव गुरुकुलम, जो लगातार ज्योतिष और वास्तु के लिए कार्य कर रही है और कार्य करने के लिए शोध कार्य करने के साथ साथ में शैक्षणिक कार्य भी कर रही है, और जिसको वैज्ञानिक तरीके से ज्योतिष और वास्तु कैसे समाज में कार्य करे, कैसे उसको स्थापित किया जा सके, इसको लेकर ये संस्था देव गुरुकुलम जो है लगातार कार्य कर रही है और ज्योतिष वास्तु के शैक्षणिक और शोध कार्य में लगातार रत है। जी, मैं ज्योतिर्विद देवेंद्र सिंह कुशवाहा। संतोष जी द्वारा माँ भुवनेश्वरी संस्था के द्वारा ये हुआ था आयोजन 1 जून और 2 जून। इसमें देश के हर राज्य से ज्योतिष लोग का आगमन है और तांत्रिक लोग भी कुछ आए हुए हैं। और जो ज्योतिष से निदान नहीं होता है, ज्योतिष में ये होता है कि ग्रह दशा को लेकर उसका जाप करना, और तंत्र से आपको 24 से 48 घंटे के अंदर निदान होता है। अगर आपके अंदर कोई दोष है तो उसका तत्काल निवारण तंत्र विद्याएं कर सकता है। जैसे कि हमारे राज ज्योतिष है होरियम जी, ये बोल देंगे कि इनके घर में भूत बाधा है, लेकिन हम आपको डेमो करके दिखा देंगे। अगर आपके अंदर घर में दोष है तो कैसे है, ये मसान का हड्डी जो है, ये मसान का हड्डी ये आपको बता देगा कि आपके घर में दोष है कि नहीं। उसके ऊपर आप कुछ भी लिख के रखिए और हम यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर रहेंगे और मसान को बोलेंगे बोल है कि नहीं है, वो अपने आप उसके ऊपर रहेगा, दोस्त तो नीचे गिर जाएगा। आपको डेमो करके दिखा देते हैं। गलत नहीं है, तंत्र के साधक के ऊपर आप लोग भरोसा कीजिए। जो तंत्र के साधक है सही उपाय, सही निदान बताए और अर्थ के प्रति जनता को शोषण कम करें हैं। बहुत जो इधर 5 साल से हुए, ये कुछ पुस्तक से, कुछ ऐसे तंत्र विद्या को ज्ञान लेकर मंत्र से, बिना सिद्धि से, जब तक से वो अपना सिद्धि नहीं लेगा। हम लोग वहाँ से मयंक से हैं, कामाख्या, वहाँ मयंक का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग नहीं जा पाते हैं। और तंत्र का वो जगह है। बहुत से ज्योतिष हैं, बहुत से तांत्रिक लोग ऐसे हैं कि बुक पढ़ के अपना अनुभव ले रहे हैं। ऐसे नहीं वो सर्टिफिकेट लगा दिए हम तांत्रिक है, सर्टिफिकेट लगा दिए कि हम जो पहले जानकारी ले, अनुभव ले, तब उसका, नहीं तो उसका रिजल्ट बहुत उल्टा होगा। अगर तांत्रिक सही रहेगा तब का निदान तत्काल करेगा। आप जो
तंत्र सम्राट त्यागी बाबा कामाख्या।